Hey everyone, welcome again on Prime Learning. Today we are going to discuss about the developmental biology questions of life sciences of CSIR NET June 2023, right? And the questions are from morning shift. So let's start. The first question is the following figure represent the interaction between different blastomere in four cell stages of C. elegans embryo, right? These are the interaction between the different blastomera four stages of C. elegans embryo. The following statements were made regular the above. Your first statement is the fate of EMS blastomer is autonomously specified. ये कह रहा है ठीक है दिस इज ई फेट दिस इज एम एस फेट ठीक है तो टोटल इन्होंने बोला है कि जो ई एम एस फेट है सो दिस फेट इज ठीक है एस एम एस और ई फेट कह रहे हैं कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है बट दिस इज नॉट ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड एज यू कैन सी हियर इज द P2 राइट व्हेन दिस P2 इज रिमूव्ड राइट तो यहाँ पे सिर्फ एम एस फेट है ई फेट यहाँ पे एब्सेंट है और जब ये P2 है ठीक है यहाँ से अगर इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये इसके लेफ्ट साइड में ई फेट बनाता है दैट मीन्स द EMS ब्लास्टोमेयर इज कंडीशनल ठीक है कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जब इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो रहा है जब ये इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं दैट ठीक है तो वहाँ पे वो एब्सेंट है ठीक है दैट मीन्स योर ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछा है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है ठीक है राइट सो नेक्स्ट इज द डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS ठीक है ब्लास्टोमेयर is MS blastomere is MS cell lineage. Yes, the default phase of fate of EMS blastomere is MS cell lineage. ठीक है this is correct statement ठीक है B statement हमारी सही है तो B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है right. Third is the conditional specification can be observed in the development of E cell lineage. ठीक है यस जो ई सेल लीनियज है ठीक है यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखी गई है सो आपका जो ई स्टेटमेंट है वो भी एकदम करेक्ट है ठीक है ई वाला करेक्ट है और ई वाला सॉरी सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है राइट अब फॉर डी स्टेटमेंट इज अज्यूमिंग दैट द रिसेप्टर नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट ठीक है अज्यूम कीजिए कि जो ये रिसेप्टर है ठीक है इसको एक रिसेप्टर चाहिए एक्टिवेट करने के लिए ई फेट को ठीक है अ सी एलिगेंस एम्ब्रियो वेयर द रिसेप्टर इज कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव ठीक है कोई रिसेप्टर है जो कि कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव है ठीक है इज लाइक टू डेवलप द सेल ऑफ ई फेट ओनली इन इन ऑल थ्री ऑफ द अबव केसेस ठीक है ये बिल्कुल सही बात है ठीक है जो इसको एक्टिवेट करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए ठीक है जो कि कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव है ठीक है और वो डेवलप करेगा ई फेटी ठीक है जैसे कि ये P2 सेल है ये ई फेटी डेवलप कर रहा है इसमें भी आप देख लो या इसमें आप देख लो जब P2 यहाँ पे एब्सेंट हो तो यहाँ पे ई फेट डेवलप नहीं हो रहा है ठीक है सो दैट मीन्स जो डी स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है दैट मीन्स योर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन सेकेंड इज इनकरेक्ट. Your next question is following statements were made regarding regeneration in different organisms. अगर हम बात करें ये जो सी वाली स्टेटमेंट है ठीक है ये तीनों में कॉमन है अगर पहले हम इसको देखें इन प्लेनेरिया if the WNT pathway is activated then the posterior blastema would regenerate a head. आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ठीक है दिस इज अ प्लेनेरिया ठीक है इसके जो अपर जो पार्ट है ठीक है जो हेड रीजन का पार्ट है वहाँ पे नोडल 3 ठीक है ये एक्टिवेट होता है और जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे PTK7 ठीक है ये वाला ज़्यादा एक्टिवेट होता है और जिसका पोस्टीरियर रीजन है ठीक है WNT यहाँ पे WNT की सिग्नलिंग होती है ठीक है तो जो WNT है वो हाई होता है इन द टेल रीजन ठीक है टेल रीजन में हाई होता है
अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ WNT प्रेजेंट है, तो ये क्या, ये जो WNT है जिसका जो पोस्टीरियर ब्लास्टिमा है ये हेड रीजनरेट नहीं करता। यहाँ पे जो PTK है और अगर नोडल 3 जीन है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है हेड रीजन को रीजनरेट करेगा, ठीक है। एज यू कैन सी है WNT जो है हेड रीजन में बिल्कुल लो होता है, दिट इज मतलब नेग्लिजिबल होता है। इन द ट्रंक रीजन में हाई होता है, ठीक है, ट्रंक रीजन में हाई होता है, राइट। और ठीक है, ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म ट्रंक पोजीशंस, ठीक है, ये टेल बनाता है बेसिकली जो WNT का, जो WNT पाथवे होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो प्लेनेरिया होता है इसमें WNT अगर एक्टिवेट किया जाए तो उसका पोस्टीरियर ब्लास्टिमा जो है वो हेड रीजनरेट नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स योर सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। दैट मीन्स योर ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है, यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछा है, एंड योर ऑप्शन ए ओनली इज द correct option, that is the regenerating blastema cell in the amphibian retain this specification even when they de-differentiate, ठीक है। So this is your correct answer. Next question is following statements are made regarding animal development. Animal development के regarding यहाँ पे statements हैं. The first statement is the cell in the first specified toward a given fate, suggesting that it would be developed into this cell type even in neural environment. Your second statement is holoblastic rotation cleavage is observed in tunicates, ठीक है, holoblastic cleavage observed in tunicates, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो tunicates हैं यहाँ पे holoblastic cleavage तो होती है, बट यहाँ पे रोटेशनल क्लीवेज नहीं होती है, यहाँ पे बायलेटरल क्लीवेज होती है। दैट मीन जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन दो जगह है, ठीक है, ए में और बी में, ठीक है। इसके बाद पूछा है जो इनफोल्डिंग ऑफ शीट इज कॉल्ड इनग्रेशन, इनको इनफोल्डिंग ऑफ शीट उसको इनग्रेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इनग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड इनग्रेशन। एंड इनफोल्डिंग ऑफ शेल्स, ठीक है, इनफोल्डिंग फोल्डिंग ऑफ सेल्स शीट इनटू एम्ब्रियो उसको इनवेजिनेशन कहते हैं। दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछा है, दैट मीन्स ए एंड डी इज द correct answer, right? So in this way you can also uh, find the right answer. Next question is the following statement are made regarding a amphibian early embryonic development. The nucleus center cells are mesodermal in origin, ठीक है। So in diagram, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए this is the ectoderm, ठीक है, this first is ectoderm, this is neuroectoderm, right, this is neuroectoderm, and this is uh, dorsal mesoderm, this is ventral mesoderm, एंड दिस इज एक्टोडर्म। और ये जो न्यूक्लियस सेंटर है वही कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इन द एंडोडर्म। दैट मीन्स योर ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट भी कट हो जाएगा एंड फोर्थ भी डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट। उसके बाद पूछा है जो कॉर्डिन, नॉगिन एंड गूज क्वाइड आर secreted by organizer, right, this is the Spiemann's organizer and it secrete the cordin, noggin and goose quiet, right. your B statement is correct, that means your third statement B and C only is correct, ठीक है। जो जो एक्टोडर्म है इज बिकम फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, ठीक है, जो न्यूरो एक्टोडर्म, तो जो न्यूरल टिश्यू है वो एक्टोडर्म से ही फॉर्म होते हैं, राइट। और जो BMP लेवल आर हाई इन प्रिजम्पटिव डोर्सल मिजोरम, ठीक है, जो BMP लेवल है वो वेंट्रल रीजन में क्या होता है, हाई होता है, जो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है, आप यहाँ पे भी डायग्राम में इसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट topic and next questions, right? So thank you so much all for watching.